अच्छा, खुर्रम गुजर को कौन से थाने ने गिरफ्तार किया है? थाना डिफेंस सी। फ्रॉड केस नहीं हुआ, जी सर। ये है अमानत में खयानत। अगर वो ये लिखते ना कि मैंने कमर्शियल प्लाट पे कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख यूरो भेजे थे, फिर बात और थी। ऑनलाइन ट्रांसफर है डीएचए में, ठीक है। ठीक है। तो वहां पे कहते जी कि मेरे नाम के पे ऑर्डर भेजो, मेरे अकाउंट में जमा कराओ, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। फेमस टिकटॉकर खुर्रम गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे क्या महरुकात है और बताया जा रहा है कि ओवरसीज से इन्होंने फ्रॉड का ये जो इनके मुकदमा है ये दर्ज किया गया। ये सारी तफसील पूछेंगे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं सैयद फुरकान शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मशहूर टिकटॉकर खुर्रम गुजर पर FIR दर्ज हो गई है ओवरसीज के साथ फ्रॉड केस में। इसके पीछे क्या महरुकात है? फ्रॉड केस नहीं हुआ, जी सर। ये है अमानत में खयानत। अच्छा। हाँ, फ्रॉड और चीज होता है, अमानत में खयानत और चीज होती है। और 506 है, ये धमकियों की है। FIR नंबर है 2446/2025। मुद्दई है राना अरसलान साहब और ये दफा लगी है 406 और 506। ठीक है। 406 होती है अमानत में खयानत, 506 होती है किसी को संगीन नताइज की धमकियां देना। ठीक है। और ये क्या सिलसिला इसके पीछे किस वजह से हुई है? इनकी तो आपस में बड़ी अच्छी रिलैक्स थी और बताया जा रहा है ये मेरी अरसलान साहब से भी मैंने FIR से नंबर लेके कॉल की है। उनका एड्रेस भी इधर समनाबाद बस्तामी रोड का ही है कहीं पे। ठीक है। तो ये मुझे समझ नहीं आई क्या स्टोरी है, लेकिन इतनी अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि एक बंदा आपका नया नया वाकफ बनता है, आप फौरी तौर पे उसे प्लॉट भी का भी अटॉर्नी दे दो, 2 लाख यूरो भी दे दो। ये कुछ डाउटफुल बात लग रही है मुझे। सर, जैसे कि वो बड़े फेमस हैं जो खुर्रम गुजर साहब हैं, उनके टिकटॉक देख लें, उनके घर शेर भी हैं और बड़ी लग्जरी लाइफ है, पूरा दुनिया घूमते रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या देखते हैं कि हो भी सकता है जैसे डिजिटल सोशल मीडिया पे दिखाते कुछ हैं, ज़िंदगी इनकी कुछ होती हैं। आपने डक्की की मिसाल देख लें, सिस्टोलॉजी की देख लें। डक्की ने अपना ड्रीम हाउस दिखा दिया, सिस्टोलॉजी ने वो घर की वीडियो बना ली, घर नहीं लिया, वो प्रॉपर्टी सामने आ गया। आप क्या समझते हैं इसके पीछे यही चीज़ें हो सकी? नहीं, कोई और वजह होगी। ये देखे ना, टोटल इतना ब्लैंक नहीं होता कि मुझे आपसे, मेरा आपका ताल्लुक भी नया नया है। तो हम इकट्ठे स्कूल में नहीं पढ़े, एक दूसरे के पुराने दोस्त नहीं, कोई कारोबारी ताल्लुक भी नहीं उन्होंने शो किया FIR के मुताबिक। ऐसे हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने एक 7-8 करोड़ का फेज 8 में आपको कमर्शियल प्लॉट भी लिख के दे दिया है, 2 लाख यूरो भी दे दिया है। अगर वो ये लिखते ना कि मैंने कमर्शियल प्लाट पे कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख यूरो भेजे थे, फिर बात और थी। एक तरफ आप एक बंदे को विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट अपना कमर्शियल प्लॉट का अटॉर्नी देते हैं कि जाओ जी भेज दो, ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ और 1 साल आप वेट भी करते हैं। देखे ना, ये तरीकेकार तो ये है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर है DHA में, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे कहते जी कि मेरे नाम के पे ऑर्डर भेजो, मेरे अकाउंट में जमा कराओ, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। तरीके बड़े, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, खुर्रम गुजर को कौन से थाने ने गिरफ्तार किया है? थाना डिफेंस सी। डिफेंस सी ने गिरफ्तार किया है। हाँ जी। और उन्होंने कहा है कि मुझे तो समन ही नहीं भेजेंगे। अगर उनको कैब बकौल उनके जो 3 समन भेजे, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया पुलिस को। डेफिनेटली पुलिस ने रिप्लाई नहीं करेंगे, आप जाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, अपना मौका नहीं देंगे, तो FIR दर्ज होगी ना सर? FIR हो जाती है, जिसकी होनी होती है उसकी हो जाती है, जिसकी नहीं होनी होती उसकी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि उन्हें नोटिस पहुंचे हो आगे से। मैं भी उधर ही रहता हूँ DHA में, वहां पे सम टाइम बेल बजती रहे, नहीं अंदर पता लगता, ठीक है। मुलाजम के निकला हो तो हम लोग खुद तो दरवाजा नहीं खोलते उधर, ठीक है। तो इस तरह का होगा, समन पहुंचे होते। तो खुर्रम गुजर साहब जो उनसे हैं, उनका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जानता हूँ एक्साइज से भी। वो इस तरह का नई सिस्टम के, जो बंदा ग्रास रूट से ऊपर आया हो ना, उसे इन समनों की, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस के बारे में फुली नॉलेज होती है। अगर ठीक है, अगर उन्होंने ये जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे हैं बकौल FIR में जो लिखे हैं, अगर वो सच्चे हैं तो पुलिस के सामने पेश हो जाते हैं, जाके अपना बयान देते हैं। माइट भी पॉसिबल वो खुद थाने गए हो। ये तो पुलिस ने तो यहाँ पे, आप जो कोर्ट के थ्रू भी पेश होते हैं, पुलिस ने कभी कहा, पुलिस ने तो कहना होता है कि मैंने इस तरह जंप लगाई, जंप लगा के मैं नीचे उतरा, नीचे उतर के मैं उधर गया, उधर उतर के मैं उधर गया, फिर बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया। वो तो कार्रवाई होती है ना। आज तक जितने भी बंदे पेश हुए हैं, कभी पुलिस ने कहा कि मेरे पास खुद थाने आ गया। माइट भी पॉसिबल उसे बुलाया हो, धोखे से बुलाया हो, पकड़ के पर्चा दे दिया हो,
नहीं पकड़ के कैसे दे सकते हैं, ऐसे उनका भी हो- असर रसूख और है ना। सारे- और खुरम गुज्जर एक छोटा नहीं है, सेलिब्रिटी है टिकटॉक पे, बड़ी जिसकी दुनिया उनके उन्हें इस फॉलोअर्स हैं। वक्त ये 2025 जॉनसन है टिकटॉकर और फॉलो वो यूट्यूबर्स के लिए ना ये बुरा मनहूस साल साबित हुआ महसूस आ रहा है, सारों पे जवाल आया हुआ है। ऐसा ही है। जैसे आप डक्की को देख लें, हाँ, सब उसका तो वो रुल के रह गया बेसिकली वो तो। डक्की के लिए तो मैं हैरान हूँ, पहले हैरान हूँ फिर थोड़ा सा परेशान हूँ कि ये क्या है। जिस जुए की प्रमोशन की एप्स की प्रमोशन की वजह से डक्की को गिरफ्तार किया गया, वो एप्लीकेशनें खुल रही हैं। वो तो खुल रही है सर, अगर वो ऐसे जुर्म ऐसे है बंद हो वो गए सर। अगर वो जुर्म है तो उसे बंद करे ना। हम्म, ये कैसा कानून है। मैं देखे जी बहुत अच्छा है, महकमों के साथ हूँ, इदारों की तारीफ करता हूँ, लेकिन झूठी भी नहीं करूंगा। समझ गए। अगर आपने ये एप्लीकेशनें बंद नहीं की तो उसको प्रमोशन करने वाले, ठीक है, आप जुआ खाना बंद ना करें, जो उसके आगे खड़ा होके कि ये अच्छी जगह है उसको पकड़ के ले जाए सही और है। जुआ अंदर हो रहा है, हो ऐसे रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा, अब खुरम गुज्जर का जैसे आपने कहा 2025 जो है डिजिटल सोशल मीडिया के लिए एक अजाब कह सकते हैं। 2025 मैं को अजाब- बड़े बड़े टिकटॉकर यूट्यूबर इसके मैं कहता घेरे हूं में कि आएंगे। मौत का सामान बेचारों की बना हुआ है। तो अब खुरम गुज्जर का क्या कहेंगे कि जो इसके खिलाफ जो इल्जामात लग रहे हैं, जो मुद्दई है राना इस्लान, उसने तो कहा है डेफिनेटली अगर वो सच्चा था तो एफआईआर दर्ज हुई है ना। अगर पुलिस को लगता है खुरम गुज्जर, इस पे मैं आपको जो रिएक्शन दूंगा ना वो यूं दूं, इस मुल्क में सच्ची एफआईआर होती है। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त यूरोप से वापस आ चुके हैं, अब नाउ यू आर इन पाकिस्तान। आपको पता है सर कि ओवरसीज की बड़ी ही देखते हैं कि हमारा जो वहाँ पे बंदा है ओवरसीज है, वो बेसिकली एम्बेसडर होता है वहाँ पे, और उनका खास ध्यान रखा जाता है कि इनके खिलाफ कोई फ्रॉड हो तो फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आए मेरे पास इतने, मैं आपको पता मेरा नंबर चलता है, जी जी। मैं आपको इतने लोग मिलवा सकता हूँ हम्म, बेइंतहा जो ओवरसीज और उनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जे हुए हैं। ये यहाँ पे एक सब्जादार में एक बुजुर्ग मेरे से रब्ता करता है कि उनकी बहन ओवरसीज है, विडो है, उसके एक कनाल के प्लाट पे कब्जा हुआ है, लोगों ने भैंसें बांधी है, कढ़ा के दो ओवरसीज के केस में आपको देता हूं। हैं ये अपनी बस लजीज टिकटॉक लड़ाई दिखा के लोगों को दिखा ले भी के देते ना, ना, उसको झांसे में आगे आके भाई इतना हाँ, बड़ा घर ये है, लग शेर जाएगा। है, फैन फॉलोइंग है, ये लग जाएगा होगा ना पता कुछ ना कुछ। कोई कुछ मुद्दई गलत तो नहीं होगा लेकिन सर। इतना कुछ नहीं हो सकता, इतना अपनी भी अकल काम करती है। आप ये समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है? हाँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं गुड्डू भाई, वो भी एक्साइज का काम करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि खुरम गुज्जर इस तरह की नेचर का नहीं है। नहीं है। हाँ जी, तो आप जानते हैं कि बस उनको टिकटॉक पे देखा आपने, टिकटॉक की हद तक जानता हूँ मैंने। लेकिन मैंने कहा शायद जो आप इतना अच्छा डिफेंड कर रहे हैं, नहीं शायद नहीं, उनको ऊपर से डिफेंसिव में जान बात है। सच्ची कर, मैंने कभी मुलाकात ही नहीं, कोई बंदा साबित कर दे मेरी खुरम गुज्जर से कभी सलाम दुआई हो। डक्की से भी नहीं है, लेकिन डक्की के हक में नहीं मैं बोल रहा कि जुआ खाना खुलिया है तो जेड़ा उसकी तारीफ करेगा उन्हें फड़ के अंदर दे दो। तो आप ये समझते हैं जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस जो लगे हुए हैं 406 और 506, ये तो नॉन बेलेबल नहीं है। जब तक आपको प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आपको जमानत नहीं मिलनी। वो सारे कंप्रोमाइज भी हो सकता है। कैसे सर होगा? कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज होना होता वो एफआईआर ना देता। ओ नहीं, ये कत्लों की जो एफआईआर होती बाद में सुलह नहीं होती, ठीक है, ये कंप्रोमाइज हो सकता है। या अगर पहले ओवरसीज का हाथ पै गया, खुरम गुज्जर का हाथ पड़ गया तो वो बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान है, दुआ करें, शुक्र अदा करें कि आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मैं तो कहता हूँ सजदे से ना उठे। अच्छा, हमने देखा था खुरम गुज्जर ने बहुत जल्द अपना सोशल मीडिया पर एक नाम बनाया, उसने शेर दिखाए, अपनी लग्जरी लाइफ दिखाई, घर दिखाया, टिकटॉक पर बड़ा मशहूर है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे हकीकत क्या होती है इनकी? मैं एक बंदे को जानता ही नहीं, मैं इन एफआईआर को जानता हूँ। एफआईआर के मुताबिक हाँ, बताएं वो आप। एफआईआर को मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में किसी भी किस्म की एफआईआर हो जाती है, आप देखें कत्ल एक बंदा करता है, 26 बंदों पे गांव में ना लोग पर्चा करा देते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, बाद में सारे जलील होते हैं, पुलिस दियाँ भी मौजां ते अदालतों की भी मौजें, जो अहलकार होते हैं छोटे, और बाकी सब की भी मौजें। वो बस पाकिस्तान है, इस पगोल ते कुछ ना फोल। कुछ ना बोल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद फुरकान शाह और आपने इनका मौक़िफ़ सुना। और मशहूर टिकटॉकर खुरम गुज्जर पर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बताया जा रहा है कि ओवरसीज़ के ने दी है। उनका मुद्दई का नाम राना इस्लान है। उन्होंने बताया कि 2 लाख यूरो मैंने खुरम गुज्जर को दिए थे और 1 कनाल का प्लॉट है। एक कनाल का नहीं, एक कमर्शियल प्लॉट, एक कमर्शियल प्लॉट है और जिसकी मालियत 8-10 करोड़ 8-10 करोड़ है। और बताया जा रहा है कि मैं जब उनसे लेने गया तो उन्होंने मुझे धमकियां दी, उसके बाद मैंने ये एफआईआर दर्ज करवाई। अब देखते हैं इस एफआईआर में कितनी सच्चाई है और कौन सच्चा है कौन झूठा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।